सॉरी। Why sorry अब्बू? भाई तुम आराम से बैठे हुए थे, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं अब्बू, आखिर एक ना एक दिन तो आप मुझे डिस्टर्ब करना मुनासिब समझेंगे ना। वैसे सर आप मुझसे इतना तकल्लुफ क्यों करते हैं? भाई कुछ आदत सी पड़ गई है। तुम्हारी अम्मा भी इस बात का गिला किया करती थी, लेकिन इससे मेरी मोहब्बत में कमी तो नहीं आती। बस यूं समझो कि मेरा मिजाज ही कुछ ऐसा है। आपका मिजाज मुझे तो बेहद प्यारा और सूदिंग लगता है, लेकिन जरा सोचें, इसमें अपनापन नहीं। यार हसन, ये जो तुम्हारा शौक है ना हवाबाजी का। क्यों सर, है तो अच्छा। लेकिन इस कदर शदीद नहीं होना चाहिए। मुझे तुम्हारा ये शौक कुछ खौफ ज़दा कर देता है। इस कदर शदीद, कुछ डर सा पैदा हो जाता है मेरे अंदर। क्यों अब्बू? इतना शदीद शौक अगर खुदा ना खास्ता पूरा ना हो तो आदमी टूट फूट जाता है, रेजा रेजा होने लगता है, किसी तौर सिमटता ही नहीं। और अगर पूरा हो जाए तो खाली खाली लगने लगता है, एक बांस की बंद पोरी की तरह, जो न बांसुरी की तरह बज सकती है और न किसी ज़ईफ का सहारा बन सकती है। आप कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू? इंसान में अगर शौक ना हो, उमंग ना हो, एम्बिशन ना हो, तो वो आदमी क्या हुआ? वो तो मिट्टी का एक तोदा हुआ। दरअसल यार मुझे तो चुप ही रहना चाहिए, मगर तुम कहते हो कि बेतकल्लुफी का इजहार होना चाहिए। प्लीज अब्बू बोले, मैं सुनना चाहूंगा। अगर तू दिल में बुरा मान जाए और मारे अदब के जबान से कुछ ना कहे तो? अब्बू मेरा ख्याल है कि शदीद मोहब्बत और इश्क सिर्फ खुदा से करना चाहिए। खुदा से? हाँ, खुदा से। इससे टूट फूट नहीं होती, आदमी खाली नहीं होता, हूक नहीं उठती। आपका मतलब है मैं दुनिया छोड़ दूं और एक कोना पकड़ लूं, यानी गोशा नशी हो जाऊं और एक ना नजर आने वाली चीज से मोहब्बत करूं? अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा इंटरव्यू कब है? अब आप बात बदलकर जान छुड़ाने की कोशिश ना करें। हमें गोशा नशीनी की तालीम देके गच्चा दे रहे हैं। यार मैं गोशा नशीनी की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ अपने जज्बात का इजहार करना चाहता हूं। अगर बेटे में टूट फूट का अमल शुरू हो जाए तो बाप भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अब्बू आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपने एक हैंडसम और प्रॉमिसिंग नौजवान को खुदा की शौक और मोहब्बत की इंडिकेशन क्यों दी? मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि इंसान को जाहिर में दुनिया के साथ और बातन में अल्लाह के साथ रहना चाहिए। क्यों अब्बू? इसकी मिसाल मैं यूं दूंगा कि अगर कश्ती पानी को बाहर रखे तो मजबूत रहती है और तैरते हुए तवील सफर कर सकती है, लेकिन अगर पानी को अंदर आने दे तो वजनी होकर डूब जाती है। दुनिया में रहो, इससे फायदा उठाओ, हैव ऑल द एडवांटेजेस, बिकॉज़ ये तुम्हारे लिए है, लेकिन इसकी मोहब्बत अंदर ना आने दो। अपने शौक को इतना शदीद न करो, वरना तुम्हारी कश्ती डूब जाएगी। गोया मैं पायलट ना बनूं? जरूर बनो, और इसमें इतना नाम पैदा करो कि लोग तुम्हें याद रखें, लेकिन इस शौक को इतना ना बढ़ाओ कि खुदा ना खास्ता। अब्बू आप फिर रुक गए। मेरा मतलब है अंदर से कुछ डैमेज ना हो जाए। क्या फायदा सारी उम्र कंकर और पत्थर चुनने में गुजर जाए। अब्बू यस, you're really getting old. Why don't you marry again? What? क्या कहा तुमने? शादी, आपको शादी का मशवरा दे रहा हूँ। ओहो, हम इधर हैं भाई, उधर कहाँ देख रही हैं आप? 5 मिनट हुए और नजरें फिरनी आपने। ओहो, जब मैं फ्लाइंग करूंगा तो फिर? बस मैं तंग आ गई तुम्हारे फ्लाइंग के जिक्र से। स्टॉप इट। इसका मतलब है कि तुम मुझसे भी तंग आ सकती हो, बल्कि तंग आ गई हो। ओहो, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? हाँ, तुम मुझसे तंग आ सकती हो, मैं साबित कर सकता हूँ। फिलॉसफी तुम पढ़ती हो, लेकिन सोचता मैं भी हूँ।
अच्छा, तुम सोचते भी हो? हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम सोच भी सकते हो, लेकिन सिर्फ हवाई जहाज के बारे में, इंसान के बारे में नहीं। एक मिनट, तुम लॉजिक की तारीफ करो जरा। लॉजिक यानी मंतक, मजमून है, इसकी डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी। ओके, तो किसी किताब में किसी फिलोसोफर ने तो उसकी तारीफ की होगी, जरा डिफाइन करो प्लीज, प्लीज मेरी खातिर। भाई, लॉजिक इज द साइंस ऑफ द लॉज ऑफ वैलिड थॉट्स। यानी मंतक दुरुस्त ख्यालात के कानून की साइंस है। हाँ, और इस साइंस के मुताबिक हवाई जहाज उड़ाने वाला इंसान है, और वो इंसान ये बंदा हसन यानी माँ बदौलत भी हो सकता है। तो अगर तुम हवाई जहाज की जिक्र से तंग आ सकती हो, तो यानी हवाई जहाज उड़ाने वाले हसन से भी तंग आ सकती हो। ओह शट अप। यानी A बराबर B के और B बराबर C के, इसका मतलब हुआ कि A बराबर C के। यही कहती है ना तुम्हारी लॉजिक की किताब। तुम्हें तो मेरा सारा सबक ही याद हो गया। अब तुम देखो मैं कितनी दिलचस्पी लेता हूँ तुम्हारे पसंदीदा सब्जेक्ट में। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मुझे भी तुम्हारी फ्लाइंग में दिलचस्पी लेनी चाहिए, है ना? हाँ, इतनी देर से समझ में आया तुम्हारे, कितनी मोटी अकल है। अच्छा, ये लो। वो हसन को तो हवाई जहाजों से इश्क है। उफ, he has a deep and acute passion for flying. मेरे ख्याल से मेरे साथ तो बस उसकी infatuation ही है। अब ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। मैंने खुद हसन को तुम्हारे वारे न्यारे होते हुए देखा है, विथ माई ओन आईज। ऐसा प्यार तो किस्मत से किसी लड़की को मिलता है। मैंने खुद तुम लोगों को गाड़ी में जाते हुए देखा था। ओहो, कि बीच में कौन बोल रहा है? आप प्लीज फोन बंद कर दें। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? मैं जो भी बोल रही हूँ, आपको इससे क्या? भाई, आप हमारी बातें क्यों सुन रहे हैं? आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। ओहो, फॉर गॉड सेक, आप खामा फ्रेश होने की कोशिश ना करें। वैसे भी हम एंगेज्ड हैं और अपने मंगेतरों से बहुत मोहब्बत करते हैं। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, ये झूठ बोल रही हैं। मेरी मंगनी नहीं हुई भी। पक्की बात है? नहीं नहीं, कोई नहीं, आई एम नॉट एंगेज्ड। प्लीज आप फोन बंद कर दे। सोनिया, तुम मुझसे बात करो ना। भाई, अब वो बीच में आ ही गए हैं, तो उनसे बात करने में क्या हर्ज है? थैंक यू। जी जी सर। क्या वो काम करते हैं? नहीं नहीं, असल में उसे हवाबाजी का बड़ा शौक है। इज ही स्मार्ट? जी, हैंडसम है। आप कैसी हैं? मैं? जी, मैं भी ठीक ही हूँ, ज्यादा ब्यूटीफुल भी नहीं। और शादी? जी? शादी कब है? नहीं, असल में 6 महीने बाद उसका इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद शायद हमारी मंगनी हो जाए। हमें शादी पे बुलाएंगी ना? जरूर, आपको भी बुलाएंगे। ये क्या तेरा मामा लगता है जो इतनी मीठी मीठी बातें कर रही है? आप प्लीज फोन बंद करें। और मेरी याद तो
शहादत का जाम पी कर तुम रसूले पाक ने बाहों में ये लिया होगा अली तुम्हारा। For God's sake, अबू आप ऐसे ना किया करें। कैसे ना किया करे? दूध लाना और ऐसे लाना, मुलाजिम जो है घर में। ये हमारा प्रिविलेज है, इससे हमें बड़ी खुशी मिलती है। सर आपको अंदाजा है कि देख के मुझे कितनी तकलीफ होती है, और तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर हमें कितनी राहत मिलती है। सर आप जैसा तकलीफ दे बाप इस मुल्क में कोई नहीं होगा। एक है गवादर में, मिलने का इत्तेफाक नहीं। वैसे मिलने को बहुत दिल चाहता है उससे। सर आप बड़े ही संगदिल हैं। हर खुद गर्ज आदमी संगदिल होता है। आपको भला क्या खुदगर्जी? ये मेरी इन्वेस्टमेंट है यार। तुम्हारी खिदमत करूंगा तो बुढ़ापे में फल पाऊंगा। तुमसे खिदमत करवाऊंगा, तुम्हारी बीवी से खिदमत कराऊंगा, अपने पोतों पोतियों से पांव दबवाऊंगा। और जब सुबह 10 बजे तुम्हारी बीवी मेरी स्टडी में यखनी की प्याली लेकर आएगी तो उसे कहूंगा कि इसमें से बिसांद आती है। सोनिया क्या प्याज सही लाल नहीं हुआ? कौन अब्बू? रे कौन? अच्छी लड़की है, मुझे पसंद। कौन? थोड़ी खुद सर है। ऐसी बीवियां जो है अपने खाविंदों के लिए तो अच्छी नहीं होती, लेकिन अपने ससुर के लिए बहुत अच्छी होती। ओहो तौबा करें सर, उसको आपके पास थोड़ी रखूंगा। अरे मैं जो तुम्हारे पास आ जाया करूंगा। सर आप उसको बिगाड़ देंगे, उसे सर पे चढ़ा देंगे, उसका सत्यानाश कर देंगे। और बहू होती किस लिए है भाई? लेकिन अब्बू आप हम गरीबों के पास कैसे रहेंगे? मेरी थोड़ी सी तनख्वाह होगी, छोटा सा घर, आपका इतना बड़ा बंगला, लंबी चौड़ी जागीर, कई बाअदब मुलाजिम और इतने सारे इदारों की ऑनरी चेयरमैनशिप वगैरह, क्या आप छोड़ देंगे? ये सब चीजें यूजलेस होती, अपने आप को धोखा देने के लिए। मेरा असल धोखा तो तुम हो। और अब्बू अगर मैं आपकी तवक्कुआत पे पूरा ना उतर सकूं और वो ना बन सकूं जिसकी आपको आरजू है, और वो सब कुछ ना हो सके जिसकी आपको उम्मीद है, तो फिर क्या होगा? तो फिर मैं जिंदा रहूंगा उस वक्त तक जब तक कि उसका हुक्म, और इस मुर्दे को भी उठाए फिरूंगा जब तक कि इस मुर्दे को उठाए रखने का हुक्म है। सर आप वाकई में बड़े ही बहादुर इंसान हैं। हर मजबूर आदमी बहादुर होता है बेटा। खिंचा हुआ चेहरा, मुकफ्फल जबड़े, खामोश निगाहें और बंद होंठ। तुमने अपने मामू को तो देखा था ना, वो भी एक बड़ा बहादुर सिपाही था। क्या मेरी अम्मी भी एक बहुत बहादुर खातून थी सर? हाँ, अस्कर की मौत के 4 साल बाद तक वो बहुत बहादुर खातून रही। लेकिन एक रात उसने मुझसे पूछा, नियाज साहब अगर कोई इंसान बहादुर न रहे, साबिर न रहे, तो उसका क्या नुकसान होता है? मैंने कहा इसका तो कोई भी नुकसान नहीं होता, लेकिन पीछे रह जाने वालों का बड़ा नुकसान होता है। वाकई सर आप बड़े खसारे में रहे। आपको दोबारा शादी का ख्याल नहीं आया? इस वक्त तो यंग थे आप। आया एक मर्तबा। कब? किसके साथ? भाई मरी में मैंने तुम्हें मिलवाया था ना एक खातून से। मरी में? भाई वो जो पिंडी पॉइंट की तरफ सरपट घोड़ा दौड़ाती जा रही थी, उससे। तो फिर आपने क्यों ना शादी कर ली उनसे? वो भी एक बड़ी बहादुर खातून थी, और किसी बहादुर औरत के साथ शादी करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती। लेकिन औरतें तो सभी बहादुर होती हैं सर। मेरे ख्याल में
मर्दों से कहीं ज्यादा बेहतर तौर पे वो जिंदगी को समझती हैं। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करके अगर किसी गैर बहादुर औरत के साथ शादी कर ली जाए तो वो बेहतर रहता है। सर बैठे तो कहाँ जा रहे हैं आप? भाई हम प्रौलतारियों के साथ ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। हम सरमायादार आदमी हैं, इज्जतदार आदमी हैं, और हवाबाजों और दानिश्वरों के साथ तो बिल्कुल बैठ ही नहीं सकते। आइए आइए, तशरीफ लाइए। भाई चलना नहीं है? कहाँ भाई? चॉकलेट मूस। अब और इस वक्त? तुमने तो कहा था। अरे छोड़ो भी यार, बैठो। ओहो, तो फिर कब चलना है? अरे भाई चॉकलेट मूस भी कोई खाने की चीज होती है? लो, खुद ही तो राय दी थी और अब खुद ही मुकर रहे हो। भाई कल तक इरादा था, आज बदल गया। अगर आगे चल के इसी तरह बदलते रहे ना तो मैं तुम्हें सीधा कर दूंगी। भाई तुम सीधा करती रहना और मैं सीधा होता रहूँ। असल में मर्द को बड़ा ही मजा आता है सीधा होने में। ओहो मर्द, शक्ल देखी अपनी? तुम मर्द हो? बिल्कुल। बच्चे हो काके जैसे, मुंह से चुस्नी निकाल दो तो भैं भैं करके रोने लगोगे। अच्छा, इसके बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा छोड़ो ना ये बातें, ये बताओ तुम्हारे इंटरव्यू का क्या बना? भाई तैयार रहने को कहा गया है, तारीख का ऐलान बाद में करेंगे। ऐसे हसन, सोचने की बात है। अगर तुम्हें मुझसे सचमुच की मोहब्बत हो जाए तो तुम क्या करोगे? वही नॉन डिमांडिंग सी। क्या मतलब? वही जिसका बाइबल में जिक्र किया गया है। लव इज ऑलवेज काइंड एंड पेशेंट, इट इज नेवर jealous nor conceited or boastful, it is never rude or selfish, it is always ready to listen to the truth and to endure whatever comes. हाँ हाँ बिल्कुल वही वाली। हाँ, अगर मुझे तुमसे इस तरह की मोहब्बत हो जाए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ओए ओए ओए, ये क्या बात हुई? और दूर चला जाऊं, नीले आसमानों में, ऊपर ही ऊपर, आगे ही आगे, कभी ना लौट। ये मोहब्बत है बदबख्त। असल मोहब्बत यही है शायर, वो नहीं जो हम करते हैं ना अदबी लोग। लड़ाई झगड़ा जंग फसाद। तुम बड़े अजीब लड़के हो। मैं लड़का नहीं हूँ, जवान हूँ, और तुम्हें मुझे इस तरह खुलेआम नहीं मिलना चाहिए है। जमाना क्या कहेगा सोनिया? जमाने की तो मुझे बिल्कुल ही परवाह नहीं है ना। हसन चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, बहुत दूर, जहाँ ये जालिम दुनिया बिल्कुल ही हमारे करीब ना आ सके। आहिस्ता बोलो, अब्बू अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, उन्होंने सुन लिया तो चौकी फोन कर देंगे और हम पुल भी क्रॉस नहीं कर सकेंगे। ऐसे हसन, क्या तुम मेरे साथ खुश रह सकोगी? हाँ, अगर तुम बाहर जाने के लिए जल्द तैयार हो जाया करो तो मैं खुश रह लूँ। वैसे क्या तुम मेरे साथ खुश रह सकोगी? हाँ, अगर तुम अपना कमरा गंदा ना रखो और कपड़े सलीके से रखो तो मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी रह लूँ। हाय। क्या बात है, यहाँ क्या कर रहे हो? भाई आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए क्लास बंक। अच्छा, मैं भी सुनूं? क्यों? भाई सबसे पहले तुम्हें ही सुनाने आया हूँ। अच्छा सुना भी चुको। ये देखो, मुझे एयरफोर्स से इंटरव्यू का लेटर आया है। ओए हवाबाज, कहाँ खो गए फिर फ्लाइंग में? भाई मुझे तो लगता है कि अब मेरा और फ्लाइंग का फासला बहुत कम रह गया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा और मेरा फासला बढ़ जाए। ओहो, कैसी बातें करती हो भाई। और तुम्हारी कोई क्लास है अभी? आओ तुम्हें घर छोड़ दूं और तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट मूस की खिलाऊं। चॉकलेट मूस? यप।
माथा जरा आगे करिएगा। जरा इधर आ जाए, माथा इधर रखिए। Okay, Hassan, let's do a reading. अच्छा हसन, उधर आगे देखें। अब ऐसे करें, जरा ऊपर वाली लाइन से पढ़ना शुरू करें। ये आपने बत्ती क्यों बंद कर दी डॉक्टर साहब? लाइट तो ऑन है भाई। लेकिन मुझे तो बहुत धुंधला सा नजर आ रहा है डॉक्टर साहब। अच्छा ऐसे करें, अब जरा दूसरी वाली लाइन पढ़ के बताएं मुझे। मुझे तो बोर्ड ही सही से नहीं नजर आ रहा डॉक्टर साहब। व्हाट? मुझे बहुत धुंधला सा नजर आ रहा है। अच्छा चलिए, मैं देखिए नहीं गई। ऊपर देखिए, नीचे देखिए, दाएं बाएं, ऊपर देखिए, नीचे दाएं बाएं। असल मुझे ये बताएं, बचपन में आपने कभी सूरज ग्रहण देखने की कोशिश तो नहीं की? मुझे कुछ याद नहीं सर। Just as I thought, all the symptoms are there. I'm sorry, मगर आपकी लेफ्ट आई की बनाई बिल्कुल जा रही है। क्या डॉक्टर साहब? I'm sorry, मगर इसके साथ साथ आपकी राइट आई की बनाई जा रही है। लेकिन मैं काफी अच्छी तरह देख सकता हूँ डॉक्टर साहब। हसन, ये सब कुछ टेम्परेरी है। लेकिन मैं पढ़ सकता हूँ। आपका ये पढ़ना भी ज्यादा देर तक नहीं रह सकेगा। व्हाट सर? ये ब्लाइंडनेस की इब्तिदा है हसन। व्हाट डू यू मीन सर? आई एम वेरी सॉरी। प्लीज डॉक्टर साहब, इसका इलाज तो हो सकता है ना? मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस बीमारी को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं और इसका कोई इलाज नहीं है। हसन, आई एम वेरी सॉरी बट यू कांट जॉइन द एयर फोर्स। प्लीज सर, आप भले मुझे रिजेक्ट कर दें, लेकिन ये तो ना कहें कि मेरा इलाज नहीं हो सकता। Let me be very honest about it. I'm really very sorry. ऊपर नीचे राइट शाबाश लेफ्ट को क्या बात है डॉक्टर साहब, कोई फर्क पड़ा? आप एक बहादुर नौजवान है और नौजवान जिंदगी को फेस करने में बड़े जममर्द होते हैं। तो गोया मुश्किल है। मुश्किल तो है। मेरा मतलब है कब तक और नजर आता रहेगा मुझे? 4, 5, 6 साल बाद तक। उसके बाद बिल्कुल अंधेरा? शायद धुंधला सा अंधेरा रहेगा। आप मेरा दिल रख रहे हैं डॉक्टर साहब। एक हद तक। अच्छा डॉक्टर साहब। हसन, इस कदर मायूस होने की जरूरत नहीं। इंसान को इस कदर मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की जात एक दर बंद करती है तो कई दर खोल देती है। मैं आपको मायूस नजर आ रहा हूँ सर? नहीं, बिल्कुल नहीं।
मैं एक बहादुर लड़का हूँ। मेरी अम्मी भी एक बहादुर खातून थी। हम बहादुर लोग हैं। हमारा सारा घराना सिवा मर्दों का है। मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गुड लक। बैठे हो? मैं तुम्हें सारे घर में तलाश कर रही हूँ। आओ आओ बेवफाओ। क्या क्या कहा? बेवफा मुझे? आंखें फोड़ दूंगी। लो फोड़ दो। इतनी खूबसूरत ना होती तो वाकई फोड़ देती। अच्छा ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्या? भाई मैंने फोन किया था, रमजानी ने उठाया। पहले तो कहा कि जी कोई घर पे नहीं है, फिर फोन किया तो उन्होंने कहा कि जी सब सो रहे हैं, तो मैंने कहा उठा दो। कहने लगे नहीं जी छोटे साहब का ऑर्डर नहीं है। तुम छोटे साहब हो या लाड साहब? भाई अब तो ऐसा ही होगा। क्यों? अब क्यों ऐसा होगा? इसलिए क्योंकि तुम इंटरव्यू में फेल हो गए। इंटरव्यू में तुम्हारी वजह से फेल हुए हैं ताकि तुम्हारे करीब रह सकें। सच? और नहीं क्या झूठ? पता मैंने इतनी दुआएं मांगी थी तुम्हारी नाकामी के लिए। एक एक का पता है और ठा ठा करके लगी हैं सब। सच मुझे फ्लाइंग बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे भी नहीं पसंद है। सुना इसमें आंखों में खून आ जाता है और डाइव मारो तो आदमी अंधा हो जाता है। खैर इस अंधे होने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ्लाइंग एज ए रूल मुझे नहीं पसंद। वाह मिस, एज ए रूल का क्या गलत इस्तेमाल किया आपने। वैसे सुना है कि आपका एक्स मंगेतर आया हुआ शहर में। बको मत। ओहो नाराज क्यों होती हो भाई? तो रिश्ते के एतबार से तो वो तुम्हारा मंगेतर ही हुआ ना। क्या हुआ जो उसकी शादी हो गई? हाँ वैसे बेचारा इतनी जल्दी विडोर हो गया, शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। क्या हमदर्दी है भाई। हमदर्दी तो सभी के साथ होनी चाहिए। वैसे सुना है आदमी अच्छा है। हाँ he is a wonderful human being। तो उसे छोड़ क्यों दिया खामखा? तुम जो आ गए थे बीच में ख्वामखा। अगर अब कोई हमारे बीच में आ जाए तो मैं मुक्का मार दूंगी। किसको? उसको या मुझको? तुम्हें और किसको? अच्छा बस छोड़ो दी, चलो ना। कहाँ भाई? मूवी नहीं देखनी? भाई मूवी अब हमसे नहीं देखी जाती। क्यों भाई? आपके मोम के दीदों ने इनकार कर दिया है क्या? नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। बस यार सोनिया जरा दर्दनाक कहानियां देख के मेरे दिल पे बोझ सा पड़ जाता है। अच्छा बकवास बंद करो बस, अब चलो। हाजिर साईं हाजिर। एक बात तो बताओ, कभी मिला तो दो से, कभी दिखा तो दो उन्हें। देख कर क्या करोगे? सीधा साधा सा आदमी है, बिजनेस मैग्नेट। बड़ा मैग्नेट है भाई। चलो। अच्छा फिर सर जी एक जोक सुने। विंस्टन चर्चिल ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि हर रात मेरे अब्बू मुझे 1 पाउंड दिया करते थे। 14-15 साल बाद मेरे पास कई हजार पाउंड थे, लेकिन मेरा सर गंजा हो गया था। क्या हुआ सर? अच्छा नहीं लगा? जब कोई इस तरह के जोक सुनाने लगे हसन, तो ये कैफियत ठीक नहीं होती। कैफियत ठीक नहीं होती? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं देख रहा हूं कि जब से तुम इंटरव्यू से लौटे हो तुम कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगे हो। ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। खुश रहना अच्छी बात नहीं। इस तरह से खुश रहना अच्छी निशानी नहीं है। अच्छा सर मैं आपको एक और जोक सुनाता हूँ। नहीं तुम इधर आओ, मेरे पास बैठ। अच्छा जी आ रहा हूँ।
हेलो हेलो जी हसन है हेलो 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 हाय हसन ये क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? कुछ नहीं, खत है। किसका? मेरा है। नहीं तुम्हारा तो है मगर तुम किसको लिख रहे हो? एक दोस्त के नाम है। तो दिखाओ। भाई दिखाओ ना। तुम्हारे दिखाने का नहीं है। क्यों? तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त है जिसका खत मैं नहीं पढ़ सकती? है कोई, तुम नहीं जानती। फिर भी मुझे देखना। देखो देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें तकलीफ होगी। कोई नहीं तकलीफ होगी ना। तुम्हें तकलीफ होगी। कोई नहीं होगी। अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो। क्या मुसीबत है? बोलो। दरअसल ये खत एक लड़की के नाम है। कौन सी लड़की? है कोई, तुम नहीं जानती। तुम्हें कहाँ मिली? पेशावर में मैं जब इंटरव्यू देने गया था। अच्छा, तो वो लड़की करती क्या है? उसके वालिद डॉक्टर हैं, बड़े ही अच्छे लोग हैं। दरअसल ये बात मुझे तुमसे पहले कह देनी चाहिए थी सोनिया, मगर मैं कोई मुनासिब वक्त न तलाश कर सका। न जाने क्यों इंसानों की जिंदगी में ऐसे हादसात हो जाते हैं, लेकिन हो जाते हैं जब कोई बस नहीं चलता और कोई तजवीज कारगर नहीं होती। हमारी एक ही मुलाकात हुई और हम सालों की मंजिलें तय कर गए। हसन, तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया? आया, महज एक आवाज बन के, जैसे सावन में एक टटीरी की आवाज आती है और वो खुद नहीं नजर आती। अच्छा, उसका नाम क्या है? कुरतुलैन। क्या वो बहुत खूबसूरत है? काफी खूबसूरत है। हसन, क्या वो भी तुम्हें इसी तरह चाहती है? मेरा ख्याल है। शादी में बुलाओगे? दावतनामा तो भेजेंगे, आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा हसन। We'll be good friends. नहीं हसन, एक दफा किसी से मोहब्बत कर ली जाए तो उसके साथ अच्छे दोस्त की तरह नहीं रहा जा सकता। बहुत रात हो गई बेटे हसन, तुम अभी तक सोए नहीं। तस्वीरें देख रहा हूँ अब्बू, कितनी रंगीन और खूबसूरत हैं।
अंकल मैं हूँ सोनिया। ओह, आओ आओ। अब ये मेरे शौहर हैं नसीर। जीते रहो, आओ बैठो। अंकल वो हसन का कुछ पता चला? जमीनों में तो बहुत तलाश कर चुका हूँ, अब आसमानों में तलाश कर रहा हूँ। हो सकता है वो मुल्क से बाहर चले गए। ये भी तो हो सकता है कि इस दुनिया से ही किनारा कश हो गया हो। अंकल आप कैसी बातें कर रहे हैं? 5 साल गुजर गए। सोनिया अगर कहीं होता तो मिल न जाता। तुम दुआ करो। सुना है कि सच्चे दिल से चाहने वालों की दुआ कबूल हो जाती है। ये तो जब भी उनका जिक्र आता है दुआएं करती हैं। जब जाने वालों ने चले ही जाना होता है सोनिया, तो वो इतनी ढेर सारी यादें अपने पीछे क्यों छोड़ के चले जाते हैं? नहीं अंकल वो जरूर आएंगे, एक दिन अचानक आ जाएंगे बगैर इत्तला दिए, और आपके लिए ढेर सारी खुशियां, ढेर सारे फूल और मुसरतें समेट कर आएंगे। बड़ा लालची इंसान है, अभी तक उसकी झोली ही नहीं भरी मुसरतों से। इतनी देर में तो इंसान खुद टूट कर किरची किरची, मन का मोती मोती हो जाता है। बहुत सारे मोती, बहुत सारे मनके और ढेर सारे खूबसूरत संगरेजी लेकर आएंगे आपके लिए। अंकल मेरा दिल गवाही देता है। जब हमारी आंखों की पुतलियां ही फिर गई सोनिया, तो फिर मन के मोती लेकर आया तो क्या आया भला? अरे तुम रमजानी से कहो तुम्हें चाय वगैरह बना के दी। अरे नहीं अंकल, हम लोग तो चाय पी कर आए। अरे तुमसे ये तो पूछा ही नहीं कि रोम कैसा है और तुम कितनी मुद्दत वहां ठहरोगे। बस अच्छा ही है। रोम इज अ हिस्टोरिकल प्लेस एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। खुश रहो, आबाद रहो। तेरी शादी है पगले, बार मैं हाँ भाई, चूड़ियां हैं तुम्हारे पास?
चूड़ियां तो नहीं बाबू, कांच के फकीरी कंगन हैं। He's blind. वो चलो। ये क्या है? ये मर्गेनेनी माला है बाबू। इसका हर मन का आंख जैसा होता है। तुम्हें तो नजर नहीं आता, फिर तुम्हें कैसे पता कि इसका हर मन का आंख जैसा होता है? जब बाहर की आंख बंद हो जाए ना बाबू, तो अंदर की आंख खुल जाती है। तुम्हारी अंदर की आंख खुली है? अभी पूरी तरह नहीं खुली, खुल जाएगी। ये पहन के देखो कैसे लगती है। वो वाली जोड़ी 5 रुपए की है बाबू, और ये वाली 3 रुपए की जोड़ी है। पहनो तो सही। अच्छा ऐसा करो, ये 5 रुपए वाली जोड़ी बेगम साहिबा के पहना। एक ही कलाई में पहनाना दोनों संग। ये आप खुद ही पहना दें बाबूजी, काफी खुला है। भाई पैसे तो लेते जाओ। वाले ऐसी बात नहीं, पैसे नहीं देते। चले